अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ एक नए जंग की शुरुआत हो गई है। तालिबान के खिलाफ पंजशीर वैली में अहमद शाह मसूद, जो वहां के एक योद्धा थे, उनके पुत्र अहमद मसूद ने वहां के वाइस प्रेसिडेंट अमीरुल्लाह सालेह के साथ मिलकर के तालिबान के अगेंस्ट में एक मोर्चा दोबारा से शुरू करने का फैसला किया है। इसमें उनका साथ देने के लिए अफगानिस्तान की जो आर्मी थी, जो लीडरशिप के बिना एक तरह से तितर-बितर हो गई थी, वो अब पंजशीर वैली में रीऑर्गेनाइज हो रही है और पंजशीर वैली में अहमद शाह मसूद और वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमीरुल्लाह सालेह, उनके वो मिलकर के दूसरे लाइक माइंडेड लोगों के साथ, जैसे कि रशीद दोस्तम और इंटरनेशनल फ्रेंड्स, जिसमें इंडिया भी शामिल है, उनके साथ मिलकर के तालिबान के खिलाफ फिर से एक मोर्चा खड़ा कर रहे हैं। पंजशीर वैली यूं तो एक छोटा सा हिस्सा ही है, लेकिन इसकी अपनी बहुत अहमियत है, क्योंकि अफगानिस्तान के पूरे इस 40-50 साल के संघर्षों में, जिसमें सोवियत रूस के साथ अमेरिका और तालिबान सभी शामिल थे, कोई भी पंजशीर वैली के ऊपर अभी तक कब्जा नहीं कर पाया। उसका कारण यह है कि वैली चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से और बड़े दुर्गम स्थानों से घिरी हुई है, जिसमें किसी भी आक्रामककारी फोर्स के लिए, किसी भी इन्वेडिंग फोर्स के लिए वहां पर बिना भारी मात्रा में जानो माल के नुकसान के बिना कब्जा कर पाना संभव नहीं है। आपको याद होगा कि कारगिल के युद्ध में भी भारत के लिए अपनी ही पहाड़ों को वापस लेना बड़ा मुश्किल साबित हुआ, उसका, जबकि वो पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट में था और उसमें हमें काफ़ी जानो माल का नुकसान हुआ था अपनी ही टेरिटरी को वापस लेने। वैसा ही पंजशीर वैली के साथ भी है। पंजशीर वैली में तालिबान को तो वो तो इतना पावरफुल नहीं है कि वो पंजशीर वैली के ऊपर आक्रमण कर सके, लेकिन आपको हैरानी होगी कि सोवियत रूस के साथ भी जब ये संघर्ष अहमद शाह मसूद का चल रहा था अफगानिस्तान में सोवियत शासन में, तो तब भी वहाँ पर यह आसान नहीं था कि पंजशीर वैली पे कब्जा हो। लेकिन पंजशीर वैली में ये बात जरूर ध्यान रखने की है कि वहाँ के जो लीडर्स हैं वो बड़े ही ब्रॉड माइंडेड और काफ़ी मॉडरेट रहे हैं। अगर आप अमीरुल्लाह सालेह को भी देखें, जो कि अहमद शाह मसूद के काफ़ी खास थे, वो स्वयं भी काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंड के हैं और पंजशीर वैली में ये नॉर्दर्न अलायंस के नाम से पहले लड़ते थे, जिसमें रशीद दोस्तम और अब्दुल्ला और कई लोग शामिल थे। मुख्य रूप से ये ताजिक ट्राइब के हैं और इसमें इनका पाकिस्तान के साथ विशेष तौर पर रिश्ता काफ़ी ख़राब है, क्योंकि अमीरुल्लाह सालेह काफ़ी कहते भी रहे हैं ट्विटर में, या उसमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का तालिबान को बहुत बड़ा समर्थन था। पाकिस्तान तालिबान से तालिबान को जो सप्लाई लाइन थी, जो हथियार और रसद की आपूर्ति थी, वो सारा पाकिस्तान की तरफ से होता था। तालिबान के लड़ाके हमला करने के बाद पाकिस्तान में जाके छुप जाते थे। उनके अपने परिवार के सदस्य पाकिस्तान में रह रहे थे। पाकिस्तान की ISI से उनको गोला बारूद और हथियारों की आपूर्ति होती थी, और यही कारण था कि तालिबान 20 साल में अमेरिका के साथ संघर्षों के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब इनके छुपने की बात आती तो मुल्ला उमर से लेकर हमने देखा ओसामा बिन लादेन तक सबको पाकिस्तान ने शर्म दे रखी थी। और यही एक कारण है कि अफगानिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से बहुत नफरत करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोग कभी भी वहाँ अफगानिस्तान के, उन्होंने तालिबान के शासन को स्वीकार नहीं किया। अभी भी आप देख रहे हैं कि जबकि कोई आर्मी नहीं है, वहाँ के लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और अपना विरोध किसी न किसी माध्यम से प्रदर्शन उसका कर रहे हैं। तो पंजशीर वैली में भी पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश है। वहाँ के लोगों ने कभी पाकिस्तान को एक दोस्त की तरह स्वीकार नहीं किया। और अब देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, खास तौर से रशिया की तरफ से, क्योंकि पास्ट में रशिया के साथ संबंध अच्छे ठीक होने की वजह से, जब 90 के दशक में अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट आर्मी के डिफीट होने के बाद, सोवियत रूस के जाने के बाद वहाँ की आर्मी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई थी, और नजीबुल्ला जो वहाँ के उस वक्त के हेड ऑफ द स्टेट थे, उनको मार के लटका दिया था तालिबान ने, और जो वहाँ के रेजिस्टेंस फाइटर्स थे। मैं इस संबंध में एक और वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि 90 के दशक में हुआ क्या था। लेकिन अभी मुख्य रूप से बात ये थी कि
90 के दशक में जब कई रेजिस्टेंस सोवियत रूस के खिलाफ लड़े थे, तो सोवियत आर्मी के जाने के बाद और नजीबुल्लाह के परास्त होने के बाद इनकी सरकार, बहरुद्दीन रब्बानी की सरकार, जो उस वक्त वहाँ के स्टेट हेड बने थे, वो ज़्यादा चल नहीं पाई और तुरंत ही पाकिस्तान समर्थक तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। मगर तालिबान के सामने मुकाबले में नॉर्दर्न अलायंस खड़ा रहा था, जो कि पंजशीर वैली जिसका हेडक्वार्टर है, और उसने अपना संघर्ष बदस्तूर जारी रखा। और अमेरिका के 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने भी पंजशीर वैली को, नॉर्दर्न अलायंस को अपना समर्थन दिया था। तो एक तरह से नॉर्दर्न अलायंस का इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफ़ी एक्सेप्टेंस है और तालिबान की वर्तमान मौजूदा सरकार में उनका बड़ा रोल था। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का